नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज शाम की सच्ची खबरों में आप सब आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, मिनी और सभी भाई बहनों का स्वागत है। इस वीडियो में खाली उत्तर प्रदेश से ही खबरें नहीं है, पूरा वीडियो ध्यान से देखना। तमाम बड़ी खबरें हैं, तमाम राज्यों से जानकारी है, तो प्लीज वीडियो को पूरा ध्यान से देख लेना। हम एक साथ तमाम बड़ी खबरें आप सब बहनों को डेली दिखाते हैं, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा फटाफट, ताकि आपका भी समय बच जाए और हम सीधा जानकारियों की तरफ बढ़ जाएं। चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, उससे आप लोगों को बहुत मदद मिलेगी। हर रोज सच्ची जानकारी आपके फोन में आसानी से पहुंचती रहेंगी। सबसे पहले आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी भर्ती के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, उसकी जो लिंक है पोर्टल की या वेबसाइट की, वो आपको हमने पोस्ट के माध्यम से भेज दी है। चैनल पर मैंने कम्युनिटी में एक पोस्ट डाल दिया, लिंक भी डाल दी, और अगर आपको वो नहीं मिली है तो चाहना तो ढूंढ लेना, मिलेगी उसी को जिसने चैनल को भी सब्सक्राइब किया है। उसके अलावा ये रही लिंक, मैं आपको बोल भी दे रहा हूं, लिखा है बाल विकास यूपी गवर्नमेंट जो है और .in, मतलब आपको मैं एक एक अगर वो बता दूं, देखो BAL यहां पर नोट कर लीजिएगा, वरना फिर आपको हो जाएगी दिक्कत। यही भरना है सेम टू सेम, BALVIKAS हो गया, बाल विकास, स्पेस नहीं देना है, फिर यूपी उसी में लगा हुआ, फिर डॉट, फिर GOV, फिर डॉट, फिर IN। ये हो गई आपकी वेबसाइट, इसको करिए अपना सर्च, ये लिंक है यानी हो गई आपकी, इसको सर्च करना। इस तरीके की आपको वेबसाइट मिल जाएगी, लिखा भी होगा उत्तर प्रदेश सरकार गवर्नमेंट ऑफ यूपी, और नीचे ये सब लिखा होगा। अब आगे देख सकते हो, इसमें आपको इस तरीके से बीच में दिख जाएगा, जिला व परियोजना द्वारा सर्च करके आंगनबाड़ी जो रिक्तियां हैं उनको खोजें। इससे देखो आपको ध्यान देना है एक चीज का, ऐसा नहीं है बाकी भर्तियों की तरह कि हर कोई ऐसे ही फॉर्म भरता चला जाए। यह भी ध्यान ना दे कि हमारे ग्राम या वार्ड क्षेत्र में भर्ती निकली भी है या नहीं, आपके गांव में आंगनबाड़ी का पद रिक्त है भी या नहीं, और आप फॉर्म आपने भर दिया तो किसी काम का नहीं रहा। तो पहले आपको चेक कर लेना है कि आप किस जिले से हैं, और जिले की किस परियोजना ब्लॉक से हैं, किस ग्रामीण शहरी क्षेत्र से हैं, किस ग्राम सभा या वार्ड से हैं, और फिर वहां पर कौन सा पद खाली है उसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। पता चला आपने अप्लाई किया आंगनबाड़ी के लिए और वहां पर आंगनबाड़ी का आपके ग्राम वार्ड में पद है ही नहीं, निकला है सहायिका का, तो आप फिर मात खा जाएंगे और फिर आपका हो जाएगा नुकसान। तो ध्यान देना है, हमारा कर्तव्य आपको सही राह दिखाना। आगे आपको बता दें, जब आपको ये मिले तो सबसे पहले करना क्या है, जब आप लिंक के जरिए यहां पर पहुंचेंगे, जनपद का नाम सबसे पहले आपको सर्च कर लेना है। सबसे पहले यहां पर एक एक करके सारी चीजों को भरना है। जो भी जनपद है आपका वो आपको ढूंढने पर मिल जाएगा। इसमें अभी फिलहाल के लिए आप देख लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7, दोपहर में 7 जनपद ये शो कर रहे हैं विभागीय वेबसाइट पर। आंगनबाड़ी भर्ती के लिए फॉर्म ऑनलाइन हो रहे हैं, कहां कहां रिक्तियां कितनी हैं वो यहां से आप देख सकते हैं, और आप अपना अप्लाई फिर करेंगे। तो फिलहाल के लिए बाकी के जो जनपद हैं वो अभी शो यहां पर नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए, अभी शाम टाइम मैंने फिर देखा तो हमें यहां पर जो है 7 के बजाय 8 जनपद मिल गए, 1 2 3 4 5 6 7, और ये रहा नीचे 8। अब हो सकता है शाम के 8 बजे, 10 बजे, या कल सुबह, या कल दोपहर, या कल शाम, या परसों नरसों, ऐसे करके 2-3 दिन, 1 दिन, 4 दिन, जितने भी लगे, धीरे धीरे करके सभी जनपदों का डेटा यहां पर आता चला जाएगा। तो अब आप लोगों को एक बात समझ में आ गई होगी कि रिक्त पदों का जो मैंने कहा था विवरण, वो हर एक जनपद में पूरा नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और इसीलिए लग रहा है टाइम। अब धीरे धीरे ये चीजें आपके लिए होंगी। रही बात फॉर्म भरने का, जो अंतिम डेट है 16 अप्रैल मैंने बताया है। कितना? 16 अप्रैल मैंने बताया है। तो इस हिसाब से जब बाकी जनपदों का अगर डेटा लेट आएगा तो हो सकता है ये डेट और ज्यादा बढ़ जाए, तो अभी वो आगे का है। लेकिन आपको एक बात और बता दूं, एक तो पॉइंट ये हो गया भर्ती बढ़ने का भी हो सकता है, लेकिन इसके चक्कर में ना रहें। अगला दूसरा है कि आप सबने आय जात निवास बनवा लिया है या नहीं, क्योंकि हमने जनवरी में, जब 30 जनवरी को आपको मैंने भर्ती चयन प्रक्रिया का शासनादेश दिखाया था, तो हमने बोला था जो भी सहायिका बहनें हैं वो तो जरूर फॉर्म भरे, और उसके अलावा जो भी भाई बहन अपना फॉर्म भरना चाहते हैं वो सब भी अपना आय जात निवास बनवा लें। तो आपने अगर बनवा लिया है तो अच्छी बात है, वरना आज शाम के शाम अभी के अभी जाइए अपने वहां जनसेवा केंद्र पर। अगर आपको भर्ती के लिए फॉर्म भरना है तो 150 रुपया लगभग पड़ेगा, या 175 तक ऐसे ही पड़ेगा, 200 के अंदर आय जात निवास तीनों फॉर्म आपके बन जाएंगे। अभी 6-7 दिन में बनकर के
आ भी जाएंगे, वरना फिर आपको हो जाएगी दिक्कत। और एक बात का ध्यान रखना, छुट्टियां भी हैं तो हो सकता है टाइम भी लग जाए, तो फिलहाल के तब भी आपके 16 तारीख जब तक लास्ट डेट है उससे पहले बन जाएगा। तो आज नहीं तो आज कल सुबह निकल जाइए, जनसेवा केंद्रों पर जाकर के अपना कह दीजिए, आधार वाधार जो भी ले लगा करके फॉर्म भरवाएं वो भर दो, और उसके बाद अपना आजात निवास बनवाइए, वो लगेगा। ये सारी चीजों को लेकर के मैंने वीडियो 30 जनवरी को आपको दे दिया था, कैसे कैसे भर्ती होंगी, क्या क्या लगेगा। इसकी लिंक भी मैंने सुबह चैनल पर डाल दी थी, काफी होशियार लोगों ने सब चीजें कर ली होंगी। आगे चलते और बताते हैं। तो यहां पर मैंने कहा जनपदों को सिलेक्ट करना, अभी ये धीरे धीरे जनपद जो है यहां पर शो कर रहे हैं, कुछ जनपद आए हैं, कुछ जनपद अभी नहीं आए हैं, वो भी धीरे धीरे यहां पर अपलोड होते जाएंगे। जिन जिन जनपदों में खाली पदों का विवरण आता जाएगा। जौनपुर जनपद का भी देखो आर्टिकल यहां पर प्रेस विज्ञप्ति निकल के आ गई है भर्ती के लिए, तो अभी बहुत से हैं जो वहां पर शो नहीं कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे हो जाएंगे। अखबारों के माध्यम से भी आपको पता चल जाएगा कहां कहां कैसे, पोर्टल को लेकर के धीरे धीरे भाई अपडेट हो रही चीजें। आगे देखिए अगला मैसेज है कि मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी बहनों आप सबका राज्य सरकार का जो पैसा है वो डाल दिया गया है, आपके होली से पहले ही डाल दिया गया। ये पार्वती बहन है, उनके द्वारा मैसेज आया था। अगली खबर है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत किशोरियों को मिलेगा हेल्थ कार्ड। तो यहां पर स्वच्छता के संबंध में भी जो है किशोरियों को जागरूक किया जाएगा, उनकी सेहत को लेकर के हेल्थ कार्ड उनको बना करके दिए जाएंगे। यहां पर ये सब आप देख सकते हो, 11 से 14 वर्ष वाली जो किशोरी हैं। आगे चलते हैं और बताते हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे अब अगर खेत में मिले तो अभिभावक जाएंगे जेल। एक ऐसी खबर छपी है, यहां पर जागरण संवाददाता महोबा की तरफ से यह खबर छापी गई है। फिलहाल के लिए बोला जा रहा है, यह सब देख लीजिएगा कि स्कूल भवनों को सुंदर बनाने के साथ किताबें, ड्रेस, जूता, मोजा, भोजन, ये सब व्यवस्था जो है सरकार करती है। अधिकांश ग्रामीण बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय खेत में काम करने के लिए ले जाते हैं, ऐसा बोला जाए। देखो खेत में काम करने को लेकर के हम ये नहीं कहते कि जो है जाएं या ना जाएं। देखो बच्चा छोटा है, प्राथमिकता तो यही है मां बाप की कि बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं। ठीक है, हम सब जानते हैं, आप सब उस एज में हैं और ये सब समझते हो कि पढ़ाना बहुत ही जरूरी है आज के दौर में। और आज के क्या हमेशा के दौर में शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जो सारे जो है यहां पर दरवाजों की चाबी होती है। तो यहां पर शिक्षा तो जरूरी है ही, लेकिन अब एक सवाल मेरा भी खड़ा होता है, जैसे ये आया कि स्कूल जाने वाले बच्चे अगर खेत में मिले तो अभिभावक जाएंगे जेल। तो अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति बेरोजगार घूमता देश में मिला तो फिर जेल में किसको जाना चाहिए? सरकारों को जाना चाहिए, जुमलेबाज नेताओं को जाना चाहिए। तो यह भी तो एक यहां पर कड़वा सत्य है। क्या पढ़ लिख करके खाली बेरोजगारी का एक सर्टिफिकेट लेकर के युवा घूमता रहे? क्या यह चाहिए गवर्नमेंट को, या बस शिक्षा ले लो और बैठ जाओ, यह चाहिए? मतलब हर कोई खुद का जो है रोजगार भी शुरू नहीं कर सकता। आप जानते हो, हर कोई दुकान खोल के बैठ जाए, हर कोई अपना अपना लेकर के बैठ जाए तो कहां से कौन खरीदे, क्या करे? इतने ज्यादा वो सब हो जाएंगे। अब सरकारी जॉब को लेकर के सरकार कुछ कर नहीं पा रही है। फिलहाल ये मैटर है ऐसे। कड़वा सत्य यह भी है कि अगर अभिभावक को जेल के लिए बोला जा रहा है तो सरकारों की भी तो जिम्मेदारी है कि अगर वो पढ़ लिख करके कोई व्यक्ति शिक्षित होता है, पढ़ा लिखा है, और फिर भी लाखों करोड़ों बेरोजगारी सब घूम रहे हैं, तो फिर इनकी तरफ ध्यान क्यों नहीं जा रहा? सरकारें भी तो जिम्मेदारी निभाएं, इनको भी तो जुमले देने आते हैं। जब भी चुनाव होते तो बड़े बड़े वादे, जुमले, लाखों लोगों को रोजगार देंगे, बस यही सब चलता है। पश्चिम बंगाल में देखो कैसे रोजगार बरस रहा है, क्योंकि वहां चुनाव आने वाले हैं, मोदी जी पहुंचे नहीं और जो है पीछे से वहां पर आने लग गए कि इतने इतने लोगों को रोजगार मिलेगा। अरे बाकी राज्यों को भी देखो ना, जहां पर आपकी सरकार है वहां कितना रोजगार मिला? जितना दिया है आपने उससे ज्यादा तो लोगों की नौकरियां छीन ली हैं। अब आगे चलते हैं और भी बताते हैं। ये तो सब ऐसे ही चल रहा है, राजनीति ही ऐसी है। 1 से बदलेंगी प्राइमरी में कक्षा 1 की किताबें। तो ये आपका 1 का मतलब है 1 अप्रैल से बोला जा रहा है। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब कक्षा 1 में चलेंगी 3 किताबें, यानी अभी तक कक्षा 1 में जो है कलख नाम से केवल 1 किताब चलती थी। यह किताब 116 पेज की होती थी। अब यहां पर जो है अब कक्षा 1 में 3 किताबें चलेंगी। इसमें हिंदी की किताब होगी, रिमझिम होगी एक, और इसमें 124 पेज है। दूसरी होगी गणित का जादू। तीसरी किताब है अंग्रेजी की मैरीगोल्ड, जिसमें 122 पेज हैं। तीनों किताबें एनसीईआरटी की हैं, गणित, हिंदी और अंग्रेजी। तीनों किताबों में चित्रों को ज्यादा महत्व दिया गया है। इसी आधार पर बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित किया जाएगा। देखिए अब कहां पर दौर आया है, कक्षा 1 में भी बच्चे अंग्रेजी पढ़ना सीख रहे हैं। और ये आप समझ लीजिएगा। तो पढ़ाई को लेकर के चलिए अच्छी बात है, आगे के लिए लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी सरकारें भी जरा ध्यान दे। पढ़ लिख करके मां बाप अगर पूरी जिंदगी खपा देते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, आप रात दिन जो है कमाते हैं, पैसा जमा करते हैं, बच्चों पर सारा पैसा लगा
देते, पूरा जीवन उसी पर उनका चला जाता है। और बाद में बच्चा अगर नौकरी ना पाए, जब सरकारें रोजगार के अवसर ही खत्म कर रही हैं, तो कौन कहां से पाएगा? तो ये चीजें देखिए, तो फिर वहां पर तो कमियां गवर्नमेंट की हैं, तो रोजगार के अवसर नहीं तलाश पा रहे, विभाग हैं उनको भी इधर उधर मर्ज हो रहा, प्राइवेट सबको कर रहे हैं, ऐसे तो फिर दिक्कतें खड़ी हो ही जाएंगी। आगे देखिए, कैपिटल की जगह स्मॉल लेटर से शुरू होगी यहां पर पढ़ाई, यह भी बोला जा रहा है। आगे नहीं मिलेगा होमवर्क, यानी बच्चों को होमवर्क नहीं मिलेगा। नए सत्र से 75 दिनों तक स्कूल में भी उन्हें लिखने का कोई काम नहीं दिया जाएगा। किताब के चित्र एवं एक्टिविटी के माध्यम से उन्हें सिर्फ सिखाया जाएगा, यानी खेल खेल में ही पढ़ाया जाएगा। रीजन मैं आपको दूं, प्री प्राइमरी के अंतर्गत ही आ रहा है कक्षा 1 और कक्षा 2। अब प्री प्राइमरी के बच्चों को बोला गया है कि उनको खेल खेल में सब कुछ सिखाना है, तैयार करना है। तो अब यह है पूरी हकीकत। अब आगे चलते, 1 अप्रैल से चीजें आपकी बदलने वाली हैं। किताबों के बारे में मैंने बता दिया। भैया जी, दिल्ली में वैकेंसी निकली है क्या? तो बहन, दिल्ली में वैकेंसी नहीं निकली है। जब निकलेंगी, अगर जानकारी आएगी तो बताया जाएगा। आगे देखिए, एक और मैसेज आया, पोषण ट्रैकर बंद करने को लेकर के विरोध हुआ है। गुना जनपद है मध्य प्रदेश का, वहां से आंगनबाड़ी बहनें हैं और तस्वीर आई है मेरे पास। आगे चलते हैं और बताते हैं। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप लोग, ये रहा एक शाजापुर जिले के मक्सी में हाट बाजार है, वहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा पोषण पखवाड़ा करवाया गया। देखिए हमारी सरकारें कैसे कैसे काम सौंप रही हैं, महिलाओं को बाजारों में भेज रही हैं, और जहां कहीं आप देख सकते हो, ये रही, यहां इनको खड़ा कर दिया जाता है बाजारों में, कभी सब्जी की दुकान पर, कभी अन्य वाली दुकानों पर। तो बाजारों में किस लिए? पोषण कार्यक्रमों को नाम देकर के खड़ा कर दिया जाता है, और बहनें बेचारी वहां खड़ी रहती हैं और ऐसे ये पोषण कार्यक्रम मनाती हैं, फोटो लेकर के आती हैं। ये हो रहा है हमारी आज की सरकारों में काम। और पैसे के बारे में जब बात करो तो आंगनबाड़ी वर्कर काम नहीं करती हैं, और इनका कोई वैसा काम नहीं है, ऐसे करके बस बोल दिया जाता है। और ये चुनाव भी लड़ना चाहे तब भी जो है चुनाव आयोग इनको रोक रहा है, कह रहा है कि आप चुनाव नहीं लड़ सकती हैं। अब देखिए, तो गुना और इनको ना तो पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए मोबाइल फोन दिए गए। जब विभाग ने, सरकार ने फोन ही हर बहन को नहीं थमाए, तो हर बहन को पोषण ट्रैकर ऐप डाउनलोड करने के लिए आखिर क्यों दबाव बनाए जा रहे हैं? कह रहे हैं कि आप अपने व्यक्तिगत फोन खरीदें, खरीदने के लिए जबरदस्ती की जा रही है। मानदेय है 5500, 2 महीने का मानदेय खपा करके आंगनबाड़ी अपना फोन खरीदे। अब बहुत सी समस्याएं हैं। इनके अलावा फोन में रिचार्ज के नाम पर भी गवर्नमेंट आदेश सिर्फ निकाली है कि पैसा दिया जाएगा रिचार्ज के नाम पर 200-250, लेकिन वो भी इनको मिल नहीं रहा है। अब आगे देखिए, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, लहरपुर पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई बताई गई है। आंगनबाड़ी महिला कर्मचारी बदसलूकी व धमकी देने वाला दारा नगर प्रधान प्रतिनिधि सर्वजीत वर्मा फिर एक बार पुलिस हिरासत में आया है। तो आप देखिए, ये एक कार्रवाई अच्छी हुई, बहन को न्याय मिला। आगे चलते हैं, अगली खबर पर आते हैं। भैया जी नमस्ते, आपकी न्यूज हम और मेरे पति व बच्चे सब देखते हैं। मेरे ब्लॉक कछौना की ज्यादा से ज्यादा आंगनबाड़ी बहनें आपकी न्यूज देखती हैं। आपकी न्यूज सच्ची होती है, सच्ची खबरें देने के लिए हम सब आपके आभारी हैं। भैया, हरदोई की नियुक्ति कब निकलेगी? जो वेबसाइट आपने दी है उसमें हरदोई नहीं आ रहा। तो बहन, मैंने कहा कि अभी देखो, रिक्त पदों का विवरण उसके लिए कई महीना पहले बोला गया, विभाग में काफी जिलों में अधिकारियों ने उसको पूरा कर लिया, तो उनका विज्ञप्ति भी निकल गया, विज्ञापन यानी निकल गया। अब वेबसाइट पर भी उनका पूरा डेटा शो कर रहा है, बाकी जगह काम ही नहीं हो पाए। जब हो जाएंगे, जैसे जैसे हो जाएंगे वहां पर शो करने लग जाएंगे। मैंने कहा दोपहर में 7 शो कर रहे थे जनपद, अभी शाम के टाइम देखा तो 8, अभी अब आप देखेंगी थोड़ी देर में और वीडियो आपको पहुंच रहा है, तो अभी कौन हो सकता है 9 हो जाए या उससे भी ज्यादा हो जाए। 75 जनपद है, धीरे धीरे करके होने लग जाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। वेबसाइट मैंने बता दी है, जो है बाल विकास up.nic.in, ऐसे ही थी ना, तो उस पर आप जाइए, सर्च कर लीजिए। एक मैसेज है मोनिका पाल जी का, इन्होंने कहा कि भैया इनकम सर्टिफिकेट जो है वो 46,000 जो है 80 रुपए का नहीं बन रहा है, तो ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई हो सकते हैं या नहीं? देखो, नहीं बन रहा 46,080 का, 46,000 से कम का होना चाहिए। अब 46 है, 45 है, ऐसे होना चाहिए, लेकिन आपका ज्यादा बनना होगा क्योंकि परिवार की जो इनकम है वो ज्यादा होगी, इसी वजह से। तो चाहे आपका खेती बाड़ी ज्यादा हो या जो भी हो, XYZ घर में नौकरी वाले लोग हो, तो यहां पर ऐसे फिर कोई फायदा नहीं है, आरक्षण मिलेगा नहीं। बाकी आप जैसा जाने, फॉर्म तो भर जाएगा, आरक्षण नहीं मिल पाएगा, गरीबी रेखा में आप नहीं आ पाएंगी। आगे चलते हैं और आपको बताते हैं। एक मैसेज आया, सुधांशु भैया नमस्ते, भैया जी क्या कुशीनगर जिला का फॉर्म निकला है? देखो, क्या निकला है क्या नहीं निकला है, कल क्या निकलेगा, आज कितना निकल गया, ये तो समय के साथ बदलता रहेगा। अब एक एक जनपद को लेकर के हम बता भी नहीं पाएंगे, क्योंकि 75 जिले
जिले हैं। अब आज मान लीजिए 7-8 उसमें दिख रहे हैं तो वो बता दिया मैंने नाम। अब आगे क्या करेंगे, क्या उसमें छाटेंगे कि 8 कौन से हो गए थे, अब उसमें से कौन नया जनपद आया, या लिख लिख के धरे? तो ये तो संभव नहीं है। मैंने लिंक दे दिया, आप अपना अपना जनपद उसमें खुद ही अपने अपने समय से चेक करते रहना, ये सबसे अच्छा है। आगे देखिए अगला मैसेज, ये दीपिका मिश्रा बहन है, उनके द्वारा जानकारी आई कि जिलाधिकारी महोदय के द्वारा निर्देशित किया गया है कि सभी आंगनबाड़ी बहनें और सहायिका बहनें इनको अनिवार्य रूप से कोविड वैक्सीन जो है लगवाया जाए। जो टीका नहीं लगवाई है उनका नाम एवं कारण सहित जो है विवरण भी प्रस्तुत किया जाए, ऐसे करके सब बोला गया। ये देख लीजिएगा, बहनों को जबरदस्ती वैक्सीन के लिए बोला जा रहा है। अब यहां पर बोला है कि जो लोग नहीं जा रहे हैं उनके नाम की लिस्ट बनाकर ग्रुप को मैसेज कर दीजिए, और जिनके पास साधन नहीं है उनको 102 नंबर यानी आप एम्बुलेंस पर बैठा करके भेज दीजिए। ऐसा हो रहा है हमारी बैठक। एक मैसेज और आया, कार्यकर्तियों ने डीएम को जो है ज्ञापन भी सौंपा है, इस संबंध में ही सौंपा है कलेक्ट्रेट को, ये आंगनबाड़ी बहनें ने सौंपा है। रायबरेली से बहन है, टीकाकरण कराने में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को लक्ष्य की बाध्यता के संबंध में शुक्रवार को कार्यकर्तियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। भाई कोविड-19 वैक्सीन तो क्या है, स्वैच्छिक है, इच्छा अनुसार लोग लगवाएंगे। अगर कोई इंसान नहीं लगवा रहा तो क्या आंगनबाड़ी जबरदस्ती जो है उनको उठा करके ले जाएंगी? तो क्या करेंगी, मतलब कैसे कैसे अधिकारी है, जबरदस्ती तो कोई ला नहीं सकता। अब प्रयासी तो किए जा रहे हैं, अगर भरोसा नहीं तो आप खुद गद्दी छोड़िए, एसी वाला रूम छोड़िए, चले आइए ग्राउंड पर और फिर आप भी उनके साथ घूम के देख लीजिएगा, लाभार्थियों से कहकर के फिर देखो भाई वो क्या कहते हैं जाने के लिए। अगर जाते तो अच्छी बात है, नहीं जाते तो आप भी तो कम से कम आइए जमीन पर, देखिए कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है। सिर्फ ऑर्डर निकाल देने से, काम थोप देने से ही सब कुछ नहीं हो जाता। अब देखिए यहां पर पंचायत इलेक्शन को लेकर के हमारी जो है यहां पर इलेक्शन वगैरह ने क्या कहा है, इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा बहू, किसान मित्र ये उम्मीदवार जो है नहीं बन पाएंगे। निर्वाचन आयोग ने प्रतिबंध लगा दिया। भाई इसका कारण क्या निर्वाचन आयोग देगा? क्या आप कहना चाहते हैं, क्या ये जो है यहां पर किसी मानदेय आधारित इनकी सेवाएं हैं, तो क्या किसी लालच के पद पर है या किस पद पर है? 5500 रुपया क्या ये सैलरी में काउंट होगा, वेतन में काउंट होगा, किसमें मतलब काउंट होगा? अरे कोई अगर टीचर पैसा पाता है 40-50 हजार 60 हजार तो मानते हैं वो नौकरी कर रहा है। अब ये 5500 पा रही है, ये दैनिक मजदूरी से भी बदतर है, नीचे है। आप जानते हो 300 रुपया लेबर पाता है डेली का, कितना? 300 रुपया। अब उस हिसाब से 9000 रुपया उसका महीना हो गया। अब आप सोचिए जरा, अब यहां पर लेकिन आंगनबाड़ी बहनों को पंचायत चुनाव से भी जो है बाहर बेदखल कर रही हैं, यहां पर जो है निर्वाचन आयोग कर रहा है। अब निर्वाचन आयोग, यही निर्वाचन आयोग काम किससे कराता है? आंगनबाड़ी वर्कर से ही कराता है। एक बात और बता दूं, इसको रोकने का भी एक यहां पर रीजन मैं आपको सबसे कड़वा दे रहा हूं, वो यह है कि यहां पर इनको रोका इसलिए गया, हमारी सरकार जो सत्ता में बैठी है, नौकरियां इन्होंने निकाली नहीं है, कर्मचारियों की भरमार है, यानी कमी की भरमार है। किसकी? कर्मचारियों की भरमार नहीं है, कर्मचारियों की कमी की भरमार है। कर्मचारी है नहीं इनके पास, चुनाव को संपन्न करवा नहीं सकते, पर्याप्त मात्रा में कर्मचारी नहीं है इनके पास। अभी पुराने आर्टिकल आपने पढ़े थे, यहां पर क्या चल रहा है, काफी लोग जानते हैं मेरे शब्दों को, मैं जो बोल रहा हूं। अब आप सोचिए जरा, तो यहां पर आंगनबाड़ी बहनें और शिक्षा मित्र, आशा बहू, ये सब लगाए जाते हैं, आप जानते हो चुनाव में सब लगाए जाते हैं। और अगर ये खुद ही प्रधानी का चुनाव लड़ेंगी तो फिर ये कैसे वहां पर वर्क करेंगी? जो चुनाव लड़ता है, जो प्रत्याशी होता है, वो तो बूथ पर दिखाई भी नहीं देता उस दिन, मतलब वो वहां पर ना तो ड्यूटी लगवा सकता है ना ही कुछ कर सकता है। तो ऐसे में फिर कौन आएगा काम करने के लिए? अब यही एक वजह है जिसकी वजह से आंगनबाड़ी बहनों को शायद रोका जा रहा है। अब इस संबंध में हमारे यूनियन को सोचना चाहिए। अभी 15 दिन का समय है, आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अगर दौड़े और इस मैटर पर आंगनबाड़ी बहनों को अगर जीत दिलाएं तो वाकई में ये अच्छा रहेगा। इसके आगे चलते हैं और बताते हैं, एक बहन है, इनके द्वारा लिखा गया कि हम आपके चैनल बराबर देखते हैं, तीनों टाइम देखते हैं, हमें चैनल की न्यूज सच्ची लगती है। मैं पिछले भी जो है कोरोना काल में घर घर जाकर के कोरोना का सर्वे बहन ने किया है। उन्होंने ये भी कहा कि भैया जो है यहां पर इनको अभी भी जो है ये सब काम फिर से सौंपे गए कोरोना सर्वे के, सैनिटाइजर, ग्लव्स, ये कुछ भी इनको अभी भी नहीं दिया गया। तो ये विभागों ने तब भी नहीं दिया था जब इसका डर था, अब भी नहीं दिया है। तो ये तो सच है, कड़वा सच है, ये हर जगह का यही है। आगे देखिए, गौतम बुद्ध नगर से एक मैसेज आया है, भैया जी एक बात बताना कि सीडीपीओ और डीपीओ की भी जॉब आई है, तो ये बहन नहीं आई है। सीडीपीओ डीपीओ की जॉब नहीं आई है, सुपरवाइजर तक की जॉब अभी नहीं आई है। अभी केवल आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी की उत्तर प्रदेश में आई है, और वो भी काफी जनपदों में अभी रिक्त पदों का विवरण शो ही नहीं कर रहा है वेबसाइट पर, धीरे धीरे हो जाएगा, वो टेंशन वाली बात है नहीं, सब्र बना के रखिए। बस्ती जनपद से भी एक लेटर आया, यहां पर बोला गया कि जो है जनपद स्तर से नियमित निर्देश दिए जा रहे हैं कि विचंडी में कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों की जांच करवाओ, संदर्भन कराने से बच्चों का चिन्हांकन
स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से सुनिश्चित कराएं, इसके बारे में बोला जा रहा है। और यहां पर इन चीजों को लेकर के ये लेटर एक निकाल दिया गया। और ये जो है एनआरसी वगैरह की स्थापना में जो 2 बेड होने चाहिए, यही सब इसमें लिखा हुआ है। तो फिलहाल इस मैटर को पीछे छोड़ते हैं और ये सब आपको पता है। आगे एक मैटर और देख लीजिएगा, आया है पोषण पखवाड़े का है। यहां पर कांति बहन है, ये उन्होंने तस्वीर भेजी है और तस्वीरों में आप देख सकते हो केंद्र पर जो है काफी अच्छे तरीके से कार्यक्रम भी मनाए गए हैं। इन कार्यक्रमों में काफी पैसा खत्म होता है। हाँ, धुलाई वगैरह आप देख रहे, ज्योति शुक्ला बहन है, इनके वहां पर एक फोटो आई, साथ ही एक मैसेज ये आया, गजला बहन है, उनके वहां से एक फोटो ये है, दूसरी फोटो ये उनके द्वारा भेजी गई है। इनके अलावा देखिए आंगनबाड़ी केंद्र वगैरह डेमुसा तृतीय से रीता बहन है, उनके वहां से मैसेज, साथ ही ये एक और मेरे पास फोटो आई है, यहां पर भी काफी बहनें दिख रही हैं और नाम इन्होंने भेजा नहीं है, कौन बहन है, कहां से है। एक मैसेज और आया, गोरखपुर से आंगनबाड़ी बहन है सुनीता बहन, और इनके अलावा एक मैसेज ये आया था, सोमती शर्मा बहन है कानपुर नगर से। बहन ने ये अच्छा किया, ये नीचे लिख दिया सोमती शर्मा और इन्होंने पूरा अलग कर दिया। अलग कर देने से हमें पता चल जाता है बहन का नाम क्या है, वरना इसी में हम ढूंढते रह जाते हैं काफी बार और भेजता भी कोई है तब भी नहीं पढ़ पाते हैं। अगला मैसेज देखिए ये आया, यहां पर भी बहनें दिखाई दे रहे हैं, नाम इन्होंने नहीं भेजा है, फोटो केवल एक ये आई हुई है, एक ही फोटो मतलब बार बार आई हुई है। अब यहां पर बस इतना ही रखते हैं आज के लिए। कल सुबह 7 बजे हम फिर आपको मिलने वाले हैं, तो